काल रात किस्से पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद डरावनी कहानी जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। सोचिए जरा, एक पुरानी सुनसान ट्रेन में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए सफर शुरू किया और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर भी रूह कांप उठे। ये कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट की जिसने कालका शिमला ट्रेन में एक ऐसा अनुभव किया जो आपकी सोच और हकीकत के बीच की लकीर ही हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमय दास्तां। मैं आमतौर पर यह बात किसी से नहीं करती, मतलब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में उस रात की यादें बार बार दिमाग में घूम रही है और अब तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही। शायद अगर मैं ये सब किसी को बता दूं, जोर से बोल दूं, तो ये जो दिमाग में लूप बनाकर चल रहा है वो रुक जाए। तो लीजिए बता रही हूं। ये सब 2 सर्दियों पहले शुरू हुआ था। तब मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी। चंडीगढ़ में मास कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। सच कहूं तो उस वक्त की जिंदगी थोड़ी बोरिंग सी हो गई थी। वही क्लासेस, वही कैंटीन की चाय, वही हॉस्टल की गॉसिप। तो जब हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वाली मैम ने हमें एक ओपन एंडेड असाइनमेंट दिया, कैप्चर अ जर्नी, तो मैं काफी एक्साइटेड हो गई। लगा फाइनली अब कुछ क्रिएटिव, थोड़ा अजीब, थोड़ा डार्क और स्पूकी टाइप बना सकती हूँ। बाकी लोग तो मार्केट, बस स्टैंड और ऐसी वैसी जगहों को शूट कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक हेरिटेज ट्रेन की ओवरनाइट जर्नी शूट करूं। कुछ ऐसा जिसमें माहौल हो, वाइब्स हो। और तभी मुझे पता चला कालका शिमला ट्रेन के बारे में। वही अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन जो धीरे धीरे पहाड़ियों, टनलों और पाइप के जंगलों के बीच से निकलती है। मैं बचपन में एक बार गई थी उस ट्रेन में, लेकिन ज्यादा कुछ याद नहीं। तो मैंने गूगल किया और एक रात रेडिट पर स्क्रॉल करते करते मुझे एक थ्रेड दिखा, नेवर सिट ऑन सीट 17A ऑफ ट्रेन 404। शुरुआत में लगा कि कोई डरावनी इंटरनेट कहानी है, जैसे क्रीपी पास्ता वगैरह, लेकिन वो थ्रेड ज्यादा लंबा नहीं था, मतलब बस एक पैराग्राफ। उसमें लिखा था कुछ ऐसा, ट्रेन 404 हर रात 11:45 पर कालका से चलती है। ये कोई टूरिस्ट ट्रेन नहीं है, टाइम टेबल से बाहर चलती है, ज्यादातर खाली रहती है। कोच सी मांगना, 17A से बचना। अगर कोई वहां अकेला बैठा तो वो शिमला पहुंचने से पहले गायब हो जाता है। ना शरीर मिलता है, ना कोई सुराग, बस गायब। बस इतना ही। ना कोई कमेंट, ना कोई अपवोट, ना कोई फॉलो अप। अजीब तो लगा, पर साथ ही ऐसा भी लगा जैसे किसी ने जानबूझ के पोस्ट किया हो कि कोई क्यूरियोसिटी में फंसे। समझ रहे हो ना, मेरे अंदर के डॉक्यूमेंट्री वाले दिमाग ने सोचा बस यही है मेरी स्टोरी का बेस, जैसे कुछ ब्लेयर विच प्रोजेक्ट वाली रियल लाइफ फीलिंग। तो मैंने ठान लिया, मैं कालका जा रही हूं। अपना पुराना DSLR, फोन, माइक, एक एक्स्ट्रा पावर बैंक और छोटा सा ट्राइपॉड पैक किया। रूममेट सान्या को बताया कि एक्सपेरिमेंटल सोलो डॉक्यू शूट कर रही हूं। उसने आंखें घुमा के कहा, किडनैप मत हो जाना। 14 दिसंबर को मैंने कालका के लिए शाम की ट्रेन पकड़ी। उस रात बहुत ठंड थी, सच में बहुत ज्यादा ठंड। मुझे याद है क्योंकि मैं ग्लव्स लाना भूल गई थी और कैमरा पकड़ते हुए उंगलियां जम सी गई। कालका स्टेशन पर जब मैं पहुंची करीब 10:40 पर, तब तक वहां नींद भरा सन्नाटा और कोहरा छाया हुआ था। सब कुछ जैसे भूतिया सा लग रहा था। और अजीब बात यह थी कि ट्रेन 404 का कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही थी। मैं इंक्वायरी काउंटर पर गई और वहां बैठे एक अर्ध नींद में डूबे बंदे से पूछा, 11:45 वाली शिमला जाने वाली ट्रेन चल रही है ना? पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर बोला, आपको किसने बोला ये ट्रेन चलती है? लेकिन तभी
वहीं पास में खड़े एक बुजुर्ग कूली ने हमारी बात सुनी और वो मुझे बस घूरने लगा पूरे 5 सेकंड तक। फिर धीरे से बोला, चलती है पर चढ़ना मत उसमें, खाली रहती है, रात को भूत घूमता है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है तो मैं हल्का सा हंस दी, लेकिन उसने हंसी नहीं लौटाई, बस प्लेटफॉर्म 3 की तरफ इशारा किया और चुपचाप चला गया। 11:30 बजे मैं प्लेटफॉर्म 3 पर थी और हाँ, वही थी वो, एक पुरानी नीली ट्रेन जिसे मेरा ही इंतजार कर रही हो। अंदर कोई लाइट नहीं, कोई पैसेंजर नहीं, बस एक अजीब सी गूंज जो हड्डियों तक उतर जाती है। इतना सन्नाटा था कि उसमें अपने कदमों की आवाज भी प्लेटफॉर्म की टाइल्स पर गूंज रही थी। मैं ट्रेन के साथ साथ चलने लगी, सब रिकॉर्ड कर रही थी। ट्रेन 404, अनडॉक्यूमेंटेड राइड फ्रॉम कालका टू शिमला। मैंने माइक में धीरे से बोला, जैसे किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत कर रही हूं। फिर कोच सी मिला, खिड़की से झांककर सीट्स चेक की और हाँ, 17A वहीं थी। मैं अंदर चढ़ गई। कोच एकदम खाली था, खाली नहीं, मरा हुआ लग रहा था। न कोई सामान, न कोई रैपर, न चाय के दाग। मार्ग भी अजीब थी, जैसे काफी वक्त से इस्तेमाल ही ना हुआ हो। जंग और पुराने लेदर की गंध और एक अजीब सी ठंडक जो नेचुरल नहीं लगती, जैसे किसी तय खाने में या कब्रिस्तान से लौटने के बाद महसूस होती है। मैंने फोन को सीट के सामने रिकॉर्डिंग पर सेट कर दिया, सीधा 17A की तरफ फेस करके। बस यूं ही सोचा था टाइम लैप्स ले लूंगी या बाद में वॉइस ओवर डाल दूंगी। फिर DSLR गले में टांगकर 17A पर बैठ गई, कुछ सेल्फी ली, एक छोटा सा इंट्रो शूट किया। हाय, मैं हूं तारा और स्वागत है आपका इंडिया की सबसे डरावनी ट्रेन राइड में। अब सोचती हूं तो क्रिंज लगता है, लेकिन उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बड़ी ही बैडेस वाइब्स दे रही हूं। 11:45 पर जैसे ही घड़ी ने टाइम पूरा किया, ट्रेन चल पड़ी। न कोई हॉर्न, न कोई ऐलान, बस एक झटका और हम निकल पड़े। पहला घंटा ठीक था। मैं ज्यादातर बाहर के टनल्स और नजारों को शूट कर रही थी। भले ही बाहर अंधेरा था, लेकिन बर्फ की वजह से सब कुछ हल्का हल्का चमक रहा था। पटरी पर ट्रेन की आवाज बड़ी सुकून देने वाली थी। मुझे याद है, करीब 12:30 बजे मैंने फोन चेक किया। नेटवर्क तो था नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। ये देखकर थोड़ा तसल्ली हुई। फिर मुझे ठंड महसूस होने लगी। ये सिर्फ दिसंबर वाली आम ठंड नहीं थी, मतलब सांस से धुआं निकलने वाली, उंगलियां सुन्न कर देने वाली ठंड। मैंने जैकेट की जिप ऊपर कर ली, हथेलियां आपस में रगड़ी, लगा शायद दरवाजे या खिड़की में से कहीं हवा आ रही होगी। उठकर चेक किया, सब कुछ बंद था। फिर भी ठंड और बढ़ती जा रही थी। और वो सिर्फ ठंड नहीं थी, वो एहसास भी था, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो, जैसे कोई तुम्हें घूर रहा हो और तुम्हारी त्वचा को नजरें महसूस कर पा रही हो। हाँ, वैसा ही। ठीक 12:50 पर। हाँ, मुझे टाइम याद है क्योंकि वो फोन की फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। मैंने वो आवाज सुनी, एक खांसी, बिल्कुल मेरे पीछे से। मैं इतनी तेजी से पलटी कि मेरा DSLR सीट पर गिर गया। कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मैंने जोर से कहा हेलो, जैसे कोई बेवकूफ। कोई जवाब नहीं, बस ट्रेन की पटरियों पर चलने की आवाज। मैंने DSLR उठाया। अब वो मेरी कांपती उंगलियां और डरी हुई शक्ल शूट कर रहा था। मैं फिर से बैठ गई। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा छाती से बाहर निकल आएगा। खुद को समझाया शायद हवा की आवाज रही होगी या रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़। हंसने की कोशिश की, जैसे कुछ नहीं हुआ। फिर 1:03 पर कुछ बदल गया। ट्रेन धीमी होने लगी। ये अजीब था क्योंकि जो रूट मैप मैंने देखा था उसके मुताबिक अगला स्टॉप बारोक था, और वो भी पूरे 45 मिनट बाद। लेकिन ट्रेन सच में स्लो हो रही थी। बाहर देखा
तो चारों तरफ घना जंगल था। ना कोई लाइट, ना स्टेशन का बोर्ड, बस पाइन के पेड़ और चट्टानें। ट्रेन पूरी तरह से रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका, बहुत संभल कर, कोई चीज गिर न जाए। कुछ भी नहीं था, न प्लेटफॉर्म, न आदमी, न कुत्ता, न बंदर, बस कोहरा, पेड़ और सन्नाटा। यहां तक कि ट्रेन भी खामोश हो गई थी। इंजन की आवाज भी नहीं आ रही थी। और तभी मुझे सुनाई दिए कदमों के निशान, बाहर से नहीं, उसी कोच से, अंदर से, कोच सी से। मैं एकदम जड़ हो गई, ना तेज ना भारी, बस एक एक कदम, जैसे किसी ने लेदर के जूते पहन रखे हो, या फिर बूट्स, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो, कोच की आइजल में। मैंने झट से डीएसएलआर उठाया और उस आवाज की तरफ मोड़ा। कुछ नहीं, लेकिन कसम से कहती हूं, उस पल हवा बदल गई, भारी हो गई, जैसे गीले कपड़े से सांस लेने की कोशिश कर रही हो। और फिर मेरे सामने वाली सीट 17 भी धंस गई, जिससे कोई उस पर आकर बैठ गया हो। मैं बस उसे देखती रही। मेरी सांस कैमरे के लेंस पर धुंध बना रही थी। और फिर वही कैमरे में मैंने देखा, कपड़ा हिला, जिससे कोई सीट पर थोड़ा सा हिले। वो हल्का सा बाउंस जो होता है जब कोई अपनी पोजीशन बदलता है, वही हुआ। मैंने पलक भी नहीं झपकाई, बस रिकॉर्ड करती रही। धीरे से बुदबुदाई, नहीं नहीं नहीं। फिर आवाज आई, औरत की, फुसफुसाती हुई, ये तेरी सीट नहीं है, बस इतना ही, बिल्कुल साफ, जैसे सामने खड़े होकर किसी ने कहा हो। अब भी उस ऑडियो की याद रोंगटे खड़े कर देती है। मैं एकदम उछलकर खड़ी हो गई। ट्राइपॉड गिर गया। फोन अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, जमीन पर गिरा हुआ। मैं कोच के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था। मैंने खींचा, जोर लगाया, चिल्लाई, थपथपाया, पर वो नहीं खुला। और फिर लाइट्स ने झपकना शुरू किया। एक बार, दूसरी बार, और फिर सारी लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ फोन की स्क्रीन की हल्की सी रोशनी जमीन पर साइडवेज फिल्म कर रही थी। और उसने कुछ रिकॉर्ड किया। उस पल मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब फुटेज देखी, उससे पहले कि वो करप्ट हो जाए, मैंने देखा एक परछाई। पूरा चेहरा नहीं, बस एक आकृति, औरत जैसी, लंबे बाल, थोड़ी झुकी हुई, बैठी थी 17B पर, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। और अगले ही फ्रेम में वो गायब, जिसे कभी थी ही नहीं। उसी पल ट्रेन में एक झटका लगा, लाइट्स वापस आ गई और ट्रेन फिर से चलने लगी। दरवाजा भी आसानी से खुल गया। मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि करीब 10 मिनट तक कैमरा तक नहीं उठा पाई, बस खुद से बड़बड़ाती रही, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मैं सुबह 3:30 बजे शिमला पहुंची। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, न कोई स्टाफ, न गार्ड, जिसे किसी को पता ही नहीं था कि मैं उस ट्रेन में थी। मैंने एक चाय वाले से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन 404 कौन सी है? वो बस मुझे घूर के बोला, ये कौन सी ट्रेन है? मैंने उसे फुटेज दिखाई। उसने देखा, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। बोला, स्क्रीन तो ब्लैक है। मैंने फोन वापस लिया। वो सही कह रहा था। पूरी 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी थी। बस आखिरी 10 सेकंड बचे थे, वो हिस्सा जब मैं चिल्लाई थी और ट्राइपॉड गिर गया था। उसी सुबह मैं वापस चंडीगढ़ लौट आई। 2 दिन तक नींद नहीं आई। फाइल रिकवर करने की लाख कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। और अब सुनो सबसे अजीब बात, जब भी मैं किस्सा किसी को बताने की कोशिश करती हूँ या वो फुटेज दिखाती हूँ, लोगों की आंखें एकदम सुन्न सी हो जाती है, जिसे उनका दिमाग उस हिस्से को स्किप कर देता है।
मेरी मैम ने उस असाइनमेंट को कभी चेक ही नहीं किया और 2 हफ्ते बाद रेलवे ऐप से एक नोटिफिकेशन आया, बिल्कुल रैंडम, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक पुश नोटिफिकेशन जिसमें लिखा था, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर जर्नी ऑन ट्रेन 404, यू आर द ओनली पैसेंजर। आपका ट्रेन 404 का सफर पूरा करने के लिए धन्यवाद, आप अकेली यात्री थे। मैंने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, वो डर के मारे पागल हो जाते। सान्या को भी पूरा नहीं बताया, बस कहा कि फुटेज लास्ट हो गया। लेकिन अब भी कभी कभी ठीक रात के 1:03 पर मेरा फोन एक हल्की सी स्टैटिक सी आवाज करता है। एरोप्लेन मोड पर हो तब भी, यहां तक कि जब वो पूरी तरह बंद होता है तब भी। और कभी कभी सपनों में मैं फिर से 17A पर बैठी होती हूँ और 17B पर बैठी वो औरत झुक कर मेरे कान में कहती है, अब तेरी बारी है।